आगे बढ़े, आपको बताएं ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला। डॉल्फिन आयान केस में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डॉल्फिन आयान की दरख्वास्त पर थाना दहशतगर्दी में मुकदमा मुलजिम इमरान समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम इमरान और इसके साथियों ने 2023 में शब कदर से असले की नोक पर मुझे उठाया, मेरी नाजेबा वीडियो बनाई। मुलजिमान मुझे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते रहे। 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल होने का पता चला। वीडियो वायरल होने से मेरी और मेरे खानदान की साख और इज्जत मजरू हुई। मुकदमे में इस्तदा की गई कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रही हैं मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ख्वाजा सरा डॉल्फिन अयान की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद तैयब से। तैयब, बताइए क्या मामला पेश आया है? जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस ने जो है वो ख्वाजा सरा अयान अली उर्फ डालपन उस पर जो तशद्दुद किया गया था, उस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज किया। और पहली बार जो है वो पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुकदमा जो है वो थाना हशनगरी में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे की मतन में लिखा गया है कि जो ख्वाजा सरा है उनको जो शब कदर का एक रिहायशी इमरान नामी लड़का है वो उठा के ले गए थे यहाँ पे जोर जबरदस्ती, फिर उस पर तशद्दुद किया था। और ये वाक़या जो है वो 2023 में आया था, लेकिन उसकी जो वीडियो थी वो अभी जो है 29 अक्टूबर को जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और उस पर जो है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उस पर जो है तशद्दुद किया गया और उसको जो है दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद तैयब तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने पुलिस को तशद्दुद की इत्तला दी। डिफेंस से पुलिस 15 की इत्तला पर ईडन सिटी पहुंच गई। कार्रवाई जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक अदाकारा नरगिस ने चंद साल पहले माजिद बशीर से शादी की थी, लेकिन वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से शोबिस को खैरबात कहकर ब्यूटी सैलून चला रही थी। अदाकारा के भाई के मुताबिक इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मेरी बहन पर तशद्दुद किया और उसकी हालत खराब हो गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की रावलपिंडी के अडियाला जेल आमद हुई। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 असीर मुलजिमान तक कौंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमीर की शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही ये मुलाकात। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीका सईद और एलेक्स प्लेटो तक कौंसल रसाई दी गई है। अमरीकी वफ्द में इरफान जॉन, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गया। कराची से खबर दें, कराची रांडी गुल अहमद चौरंगी के करीब मकान में धमाका हुआ। धमाके से भड़कने वाली आग से झुलसकर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले अफराद की शिनाख्त सहराब, शेर अकबर और वकास के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक कराची रांडी गुल अहमद चौरंगी के करीब मकान में धमाका हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इसरार मुगीरी से। इसरार, बताइएगा धमाके की वजूहात सामने आई हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, करीब धमाका है। धमाके से घर में जो है आग जो है भड़क उठी। धमाक से भड़कने वाली आग से जो है 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में एक खातून, एक बच्चा भी शामिल है। और इसके साथ साथ वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू के नारे जो है वफा पर पहुंचे हैं। इब्तदाई तौर पर जो धमाका है वो सिलेंडर ब्लास्ट जो है उसकी वजह से ये वजूहत सामने आई है कि उसकी वजह से धमाका हुआ है। और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू 112 और इसके साथ दीगर जो रफाई इदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ये इसरार मुगीरी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सूबाई एंटी करप्शन ने पीटीआई के साबिक वजीर और कौमी असम्बली के आतिफ खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर को साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया। आतिफ खान पर वजीर सहाबा केस में करप्शन का इल्जाम आयद किया गया। आज के सरकारी मुलाजमीन अटक जेल से रिहा हो गए। रिहा होने वालों में सूबाई रुकन असम्बली लियाकत खान और अनवर ज़ेब शामिल है। रिहा होने वाली कारकुनों, पुलिस और एसपी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से
रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए प्रमोशन, 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपए का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिहा होने वालों का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि अपने कोलोफेल में तजाद ना लाएं। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI 1 सीट भी नहीं जीत सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार समझौता केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यकीन दहानी करवाई कि इंतजार समझौता 24 घंटों के अंदर वापस घर आ जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि 24 घंटे कब से शुरू हो रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा 10 बजे से 24 घंटे काउंट होंगे। इस केस को पीर के लिए रख रहा हूं, मैं इस पर ऑर्डर पास कर दूंगा। अदालत ने इंतजार समझौता बाजियाबी केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम हैदर पंजोता की किसी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाजत मशरूत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि अदालत की इजाजत के बगैर आइंदा समाअत तक नईम पंजोता को गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने नईम हैदर पंजोता की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। फैसल चौधरी एडवोकेट, एजाज बुटर एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। नईम हैदर पंजोता पर कितने मुकदमात हैं, तफसीलात जमा कराएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नईम हैदर पंजोता ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतल्लिक नईम हैदर पंजोता की किसी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाजत से मशरूत है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आजम सवाती को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। और आपको बताएं इससे मुतालिक आजम सवाती को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश किया गया। आजम सवाती के वकील अली बुखारी एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आजम सवाती को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आजम सवाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जुडिशियल रिमांड पर भेजा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से दिए गए आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर ने आपको हुकूमत का मजीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला। एक आईनी तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील और उनके इंतखाबात के बारे में है, जबकि दूसरी आईनी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम के बारे में है। 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली खवातीन अरकान असम्बली इन दोनों आईनी तरामीम के हक में वोट देंगी। इन दोनों आईनी तरामीम की मंजूरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला भी किया गया है। हुकूमत का मजीद 2 आईनी तरामीम लाने का फैसला सामने आया है। आपको बता रही हैं, एक आईनी तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील और इनके इंतखाबात से मुतालिक होगी। दूसरी आईनी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक होगी। अहम खबर है, 26वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से USAID मिशन डायरेक्टर वेरिया केट की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल और तिजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद एनर्जी, वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूगी से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए हैं। पाकिस्तान और अमरीका की पार्टनरशिप खित्ते की तरक्की और अमन अमान के लिए अहमियत की हामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए कोशा हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। मुलाकात में मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर भी गौर किया गया। आपको बताएं, अफगान सदर की आग बुझाने वाली गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू चौक पर पेश आया। आग बुझाने वाली गाड़ी डीजल डलवाकर अफगान सदर आ रही थी कि रास्ते में कैबिन लॉक खुल गया। हादसे में ड्राइवर मोहम्मद बाबर जख्मी हो गया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रही हैं, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू चौक पर अफगान सदर की आग बुझाने वाली गाड़ी को यह हादसा पेश आया है। अफगान सदर आने के दौरान कैबिन लॉक खुलने से ड्राइवर भी जख्मी हो गया। अरशद शाह से मुकम्मल तफसील जानेंगे। जी अरशद, बताइए।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। एवाना सदर की फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी डीजल डलवाने गई थी और वापसी पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के करीब से जब गाड़ी गुजर रही थी तो उसका जो केबन का लॉक है वो खुल गया। केबन लॉक खुलने से गाड़ी रोल ओवर हो गई और वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई। ड्राइवर जो है वो जख्मी हो गया और शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर बाहर आ गया। गाड़ी जो है वो शदीद उसको नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर जो है उसका काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। मौके पर जी, ट्रैफिक जख्मी को पुलिस के अस्पताल एहलकार मुंतकिल किया गया है। अरशद शाह आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर ने आपको अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकील उस्मान गुल की जानिब से बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील उस्मान गुल ने कहा कि बुशरा बीबी मौजूद नहीं है, समाअत बुध तक मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जानबूझकर केस को तोल देने की कोशिश की जा रही है। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को वसी तर फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के रियासत की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुसलसल मुआवनत को सराहते हुए पाकिस्तान में अहम इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों फरीकैन ने गुज़िश्ता सरमायाकारी के वादों के तनाजुर में पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में अहम मौके पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत और इक्तिसादी शराकतदारी को बढ़ाने, तिजारती तबादले में इजाफे और सरमायाकारी को फ़रोग देने की दोनों फरीकैन की ख्वाहिश पर जोर दिया।